बुधवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। घर वालों से मिलकर इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी बेहद भावुक नजर आए। उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान से भी मिले और उनका ढांढस बंधवाया। इमरान प्रतापगढ़ी से मुखातिब होते हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमोशनल हो गए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए। जरूरत पड़ी तो इस देश के लिए सर हमारा पूरे भाई पूरे घर के एक एक इंसान और एक एक ब्लड हम देंगे इस देश के लिए। हमारे फादर ही नहीं। बता दें, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के घर जाने के लिए बुधवार को छपरा पहुंचे। इससे पहले एयरपोर्ट पर प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी कि वो मोहम्मद इम्तियाज के घर पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है वो भारत की सेना वो अप्रतिम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। बता दें, पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर को बिहार के छपरा जिले के खड़का स्थित उनके गांव नारायणपुर पहुंचाया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। भीषण गर्मी के बावजूद वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम नजर आई। इसके बाद बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव में ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान परिजनों के मन में पाकिस्तान को लेकर बेहद गुस्सा नजर आया। परिजनों और गांव वालों ने कहा कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से हटा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर हम देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। इस दौरान बीएसएफ जवान के बेटे भी बेहद भावुक नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक नहीं कई बार कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है। उन्हें हर उस शख्स पर गर्व है जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब हम लोग शांति पूर्वक यहाँ पर रह सकेंगे, और नहीं तो पूरा ऐसा ही आता रहेगा, ऐसा ही जाता रहेगा। इसके हिसाब से करना नहीं पड़ेगा, समझे सर। और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है सर, बहुत बड़ी क्षति है। इस गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है, ताकि मतलब ये गर्व भी है कि हाँ हम लोग के बीच में जो थे चचा थे वो शहीद हो गए। गर्व भी है, लेकिन मातम भी है इसमें कि ये मतलब ये कश्मीर में हुआ, होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इससे बहुत 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 बेहतर मतलब कीमत चुका है। भारत के मुसलमान को हमेशा भारत के मुसलमानों पर एलिगेशन लगाया गया है कि वो आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन सबसे पहले कभी भी इस देश के लिए अगर सुरक्षा का ये होगा तो कभी भी इस देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार है। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, कभी भी जो बोलते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ये हैं, वो हैं, उन लोगों से एकदम कान खोल के सुन ले। इस देश के लिए कभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। ये बताइए, आज आपके गांव के जो लाल है उनका इस समय अंतिम संस्कार हो रहा है, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, क्या कहेंगे जिसका बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है? सबसे पहले तो हम इनके लिए दुआ करेंगे जन्नत नसीब हो, और दूसरी बात कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें अपनी जान को शहीद किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तिरंगा के नीचे इनको सलामी दी गई, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक मुसलमान हैं, इसके लिए तो और ही फ़ख्र की बात है। और जहाँ तक ये है कि दूर दराज के जो लोग आए हैं उनसे भी हम बहुत सहानुभूति हैं और अच्छी बात है। आज रात में 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री क्या उनके प्रति हम लोग का कोटि कोटि बहुत ही अच्छे, उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है। कोई कुछ कह लेकिन हम लोग के नज़रों में बहुत अच्छे हैं।
उनकी बहुत ही ऊंची है पहुंच और उनके लिए नर्म है। मुझे हम लोग को अफसोस भी है जो हमारे बीच के भाई नहीं रहे, लेकिन जहां तक ये बात है सही है उनके लिए हमको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कोई कड़ा एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ? जरूर जरूर, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल चाहेंगे कड़ी से कड़ी उनका परीक्षा लिया जाए और हम लोग सब साथ हैं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है। क्या एक्शन प्रधानमंत्री ले आपके बिहार के जो लाल गांव के आपके हमारी यही इच्छा है कि हमारे जो भाई जो शहीद हुए हैं इनका शहीदी जो है जाया नहीं जाए, इसका हमारे प्रधानमंत्री से नम्रता निवेदन है कि इनकी बलिदानी को हमारे जितने भी सैनिक हैं जो बलिदान हुए हैं उनकी बलिदानी जाया नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा जो फिर भविष्य में ऐसी दोहराई ना जाए, ये एक्शन लेना चाहिए। हमारी यही तमन्ना भी है और उनसे नम्रता निवेदन भी है कि बलिदान को कभी जाया ना जाने दे, क्योंकि हर आदमी सबसे पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत का सबसे बड़ी बात सबूत भी है, हम लोग सब देख भी रहे हैं। तो आवाम के को प्रधानमंत्री तो चाहिए कि आवाम जो जिस तरह से मोहब्बत करती है उस पर हमारे प्रधानमंत्री भी खड़े उतरे और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें। के गांव के लाल शहीद हुए हैं, प्रधानमंत्री भी आज बोलने वाले हैं, क्या चाहेंगे, कैसा एक्शन लिया जाए? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को नामो निशान ख़त्म किया जाए, चूँकि मेरा भाई भी अभी इसी पोस्ट पे बीएसएफ में अभी हमारा भाई भी अभी पोस्टेड है। उसने भी अभी मेरा भाई का नाम हुआ परवेज़ आलम जो आपको बीएसएफ पोस्टेड है, वो भी चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को नामो निशान ख़त्म किया जाए। हमसे रोज़ बात होती रहती है जी। मेरा नाम पड़ेगा एमडी जहांगीर आलम। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से आपके गांव के लाल शहीद हुए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं आप लोग, उनके अंतिम संस्कार में क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री? हम तो पहली बात उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। उनसे मुलाकात हुई थी ईद के समय पे, हमको ये भी बात बोले थे कि अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो और मेरे जैसे बनो। ख्वाहिश है कि और भी लोग सेना में जाएं इस गांव जी से? हम तो पूरा मेहनत कर रहे हैं सेना पे जाने के लिए, अगर गोली भी खाना पड़ेगा तो खा लेंगे, पर देश को झुकने नहीं देंगे। जिस तरीके से वॉर चल रहा है, पीएम भी आज रात में 8 बजे बोलने वाले हैं, क्या उम्मीद आप लोग रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कड़ा एक्शन ले? अब जो भी लेंगे तो अपना ऊपर डिफरेंट कर रहा हूँ, क्या लेंगे अब क्या नहीं लेंगे। प्रयत्न है कि पीएम मोदी तो जो भी हैं अपना देश के लिए तो अच्छे करेंगे। सर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर एंड ऑल्सो जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, थैंक टू ऑल एंड ऑल माई देश कि हम साथ रहने के लिए, एंड थैंक फॉर कॉपरेशन टू ऑल ऑफ यू।